हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो रीजनिंग की काउंटिंग फिगर की आडू लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। तो याद रखना कि काउंटिंग फिगर के जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें हमें रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्कल और आपका क्यूब और यही सब का मतलब ग्रुप ऑफ फिगर दे देगा बना के, उसमें से हमें बताना कितने हैं उसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्क्वायर से शुरू करेंगे। तो जैसे कि आपको सामने स्लाइड में दिख भी रहा है कि अगर हमारा स्क्वायर है 1 2 और 1 2, तो नंबर ऑफ बताना है तो ऊपर वाला जो हॉरिजेंटल है उसमें जो मैक्सिमम है वो इनटू वर्टिकली लाइन में जो मैक्सिमम है वो प्लस, फिर उन दोनों में एक माइनस, तो 2 × 2 प्लस 2 - 1 × 2 - 1 प्लस। अब 1 - 1 करोगे 0, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। तो नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 4 + 1 मतलब 5। ऐसे ही अगर देखो अब वन नीचे वाला देखो 1 2 1 2 3, तो 2 × 3 प्लस 1 × 2 प्लस 0 होगा नहीं, तो अभी आंसर आ जाएगा 8। अब हम लोग देखते हैं कि अगर रेक्टेंगल केवल निकालना हो हमको तो क्या करेंगे। एक बात और सुन लो कि दुनिया में जितने स्क्वायर हैं वो रेक्टेंगल हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि जितने रेक्टेंगल हैं क्या वो स्क्वायर हैं, ऐसा कभी नहीं है। हो सकता है लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है, लेकिन स्क्वायर हमेशा रेक्टेंगल होता है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर रेक्टेंगल निकालना है तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन माइंड मैप के लिए दिमाग में अगर हमें केवल इमेज बनानी है तो ऐसी इमेज बनाओ नंबर ऑफ स्क्वायर के लिए कि जो हॉरिजेंटल में लाइन मैक्सिमम मतलब ब्लॉकेज दिया होगा और वर्टिकल में, तो जैसे 1 2 3 1 2 3, तो 3 × 3 प्लस 3 - 1 मतलब एक माइनस करके फिर उससे मल्टीप्लाई दोनों को, फिर उसके बाद एक माइनस से जहाँ तक जीरो हो जाए। अगर दोनों जीरो को अच्छी बात है, कोई एक भी जीरो हुआ तो वहाँ रोक देना। अब हम लोग चलते हैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यार अगर मान लो कि रेक्टेंगल का सम निकालना है कितने हैं टोटल, तो याद रखना कि वर्टिकली को पूरे को ऐड कर दो इनटू हॉरिजेंटली के पूरे को ऐड कर दो और आपस में क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो जैसे 1 2 3 तो 1 + 2 + 3 × 1 + 2 + 3, तो आंसर आ जाएगा 36। मतलब पहले वाले फिगर में टोटल नंबर ऑफ कितने रेक्टेंगल है 36। और अगर यहीं पर कह दे कि नीचे वाले का, तो 1 + 2 + 3 + 4 × 1 + 2 + 3, क्योंकि नीचे 3 ही है वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में 4 हैं, तो 4 × 1 + 2 +। और एक ट्रिक याद रख लो कि अगर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + डॉट 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 n है, तो उसका अगर सम निकालना है तो होता है मतलब टोटल इनका जोड़ कितना है, तो n+1/2। ठीक है, और अगर वहीं पर हो कि 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर, तो ये होता है n+1 2n+1/6। ठीक है, अब अगर मान लो इसी में कह दें केवल रेक्टेंगल हमें बताना है, क्योंकि ये जो हमने 1 + 2 + 3 ऊपर वाला जो फिगर है इसमें 1 + 2 + 3 × 1 + 2 + 3, इसमें जो हमने निकाला है रेक्टेंगल वो केवल रेक्टेंगल नहीं है, उसके अंदर स्क्वायर भी सबमिट है। बट हमें क्वेश्चन में कह दे कि हमें केवल रेक्टेंगल, क्योंकि हमें तो पता है कि जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल हो सकता है, तो ये जो 36 आया इसके अंदर स्क्वायर भी है। अगर इसी क्वेश्चन कह देगा हमें केवल और केवल क्या चाहिए रेक्टेंगल, तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। स्क्वायर कैसे हटाएंगे, हमें फॉर्मूला पता है, 3 × 3 करना प्लस 2 × 2 और फिर +1 × 1, तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 4 13 और 1 14, 36 में 14 माइनस कर देंगे तो जो आएगा वो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग अगले स्लाइड पर चलते हैं। अब यार यहाँ जो जो बातें लिखी हैं वो मैं बता चुका हूँ, तो हम नेक्स्ट ही स्लाइड पर चल भाई एक बार पढ़ देता हूँ जल्दी से कि अगर ओनली रेक्टेंगल पूछे तो टोटल रेक्टेंगल जो हम 1 + 2 + 3 वाला कॉन्सेप्ट लगा के करेंगे, माइनस कर देंगे 2 × 2 प्लस या जो भी है तो स्क्वायर वाले, तो आ जाएगा ओनली रेक्टेंगल। 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 n हो तो n+1 2n+1 nn+1/6 हो जाएगा। 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर हो तो nn+1 2n+1/6 हो जाएगा। और आपका अगर हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है लेकिन हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड में। ठीक है, तो अब हम लोग इस स्लाइड में जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया उसी का यूज़ है, जल्दी से देख लेते हैं कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 × 1 + 2 से टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकल जाएगा। और 5 × 2 प्लस 4 × 1 प्लस 3 × 0 हो जाएगा, तो ये हमारा टोटल स्क्वायर 14 आ जाएगा। टोटल रेक्टेंगल हमारा आ जाएगा आपका 45। ठीक है, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। अब ओनली रेक्टेंगल निकालना होगा
तो याद रख लेना कि टोटल स्क्वायर और टोटल रेक्टेंगल 45, टोटल स्क्वायर 14, माइनस कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब यार अगर ध्यान से देखो, क्या ध्यान से, तो हम ये देखेंगे कि हमारा अंदर पहला वाला, पहले हाँ लेफ्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है कि एक 4 लाइन का स्क्वायर है, उसके अंदर एक स्क्वायर, उसके अंदर एक स्क्वायर, उसके अंदर एक स्क्वायर, तो टोटल 1 2 3 4 स्क्वायर हैं। ठीक है, तो अगर हम सबसे ऊपर वाले की बात करें और अंदर के सब को भूल जाएं, तो अगर ऐसे ऐसे कटा है 2 लाइन से, तो मतलब 1 2 1 2, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो पहला वाला कितना बनाएगा 5 स्क्वायर, दूसरा वाला कितना बनाएगा 5 स्क्वायर, तीसरा वाला कितना बनाएगा 5 स्क्वायर, चौथा वाला कितना बनाएगा 5 स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर की बात करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा 20 स्क्वायर। रेक्टेंगल की बात करोगे तो एक बनाएगा 1 + 2 1 + 2 मतलब 9, ऐसे ये, तो टोटल कितना बन जाएगा 36। अब टोटल ओनली रेक्टेंगल पूछेगा तो भाई तुम क्या करना, 36 में 20 को माइनस कर देना, आ जाएगा 16, जो कि हमारा क्या आ जाएगा ओनली रेक्टेंगल। ठीक है, अब अगले जस्ट राइट साइड वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला, इसमें जैसे है एक बड़ा सा बॉक्स है, उसके अंदर 4 छोटे छोटे आपके स्क्वायर रखे गए। हमसे बताना है पहले तो टोटल स्क्वायर, फिर टोटल रेक्टेंगल, फिर टोटल ओनली रेक्टेंगल। तो टोटल स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ऐसे 1 2 3 4 5, तो 5 × 5 + 4 × 4 + 3 × 3 + 2 × 2 + 1 × 1, इन सभी को जब मैं ऐड करूंगा, मैंने आपको बताया है n + 1 2n + 1/6 लगा दो, तो टोटल स्क्वायर आ जाएगा हमारा कितना 55। और अगर इसी में रेक्टेंगल निकालना है, मान लो हमें इसमें टोटल रेक्टेंगल निकालना होता, अच्छा ये केवल स्क्वायर आया, अभी अंदर का भी आएगा, तो 1 2 3 4 1 2 1 2 2 2 जा 4 + 1 5 5 5 5 20 ये भी हैं। तो टोटल अगर केवल स्क्वायर की बात करेंगे तो 20 + 55 मतलब 75, क्या आ जाएगा 75। क्वेश्चन जो पूछे हुए, अगर मान लो रेक्टेंगल कहता है तो फिर क्या करते, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इंटू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये आता, फिर इसको 1 + 2 1 + 2 इसको 4 से मल्टीप्लाई, फिर टोटल ऐड कर देते। अब हम लोग अगले स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, तो देखो अब जैसा कि आपको सामने क्वेश्चन दिख रहा है, अब इसमें हमसे क्या कहा गया, इसमें हमसे कहा गया टोटल ओनली रेक्टेंगल कितने बनेंगे, क्या बताना है केवल रेक्टेंगल। तो जब केवल रेक्टेंगल बनाना हो तो हमको सबसे पहले इसके अंदर कितने स्क्वायर हैं टोटल वो पता करना पड़ेगा, फिर टोटल रेक्टेंगल कितने हैं वो पता करना पड़ेगा, फिर टोटल रेक्टेंगल में से टोटल स्क्वायर को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले ऊपर वाला अगर देखें तो 1 2 1 2, तो कितने बन जाएंगे स्क्वायर 5, ऐसे ही उससे जस्ट नीचे 4 का ग्रुप बनाए तो 1 2 1 2 5 ये भी बनाएगा ऐसे ही। अब क्योंकि 3 और 2 का ग्रुप बनेगा तो 1 2 3 1 2, तो ये 3 × 2 प्लस 2 × 1 प्लस, बस, तो ये बनेगा तुम्हारा कितना 8। तो हमारा टोटल स्क्वायर कितना हो जाना चाहिए, कितना 8 5 13 5 18, लेकिन भैया इतना नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो तो ऊपर वाला एक स्क्वायर इस वाले स्क्वायर में मैच कर रहा है, तो एक कॉमन ये हो गया, और ऊपर बीच वाला एक 2 स्क्वायर नीचे वाले पूरे के पूरे स्क्वायर में मैच कर रहा है, तो 3 को माइनस करना पड़ेगा, तो 18 में से 3 गए 15, तो मतलब टोटल कितने स्क्वायर हैं 15, कितने हैं 15, ये तो स्क्वायर हुआ। अब रेक्टेंगल का भी वही सेम कॉन्सेप्ट, 1 + 2 1 + 2 मतलब 9, ऐसे ही 1 + 2 1 + 2 मतलब 9, 1 + 2 + 3 1 + 2, तो 3 2 5 1 6 और 2 1 3 6 3 जा 18, तो टोटल कितना बन जाएगा 36, तो रेक्टेंगल कितना बन जाएगा 36। ठीक है, अब 36 बना है और हमने इसमें कोई कॉमन को भी 3 को हटाया, ठीक है, तब जाके बना, देखो 18 18 9 27 27 9 36, टोटल कितने बने रेक्टेंगल आपके 36। अब ओनली रेक्टेंगल बताना तो 36 में 15 को क्या कर देंगे हम माइनस, क्या कर देंगे माइनस, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 21, मतलब कि हमारा केवल रेक्टेंगल कितने हैं 21। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, अब यार इस टाइप के क्वेश्चन ना ध्यान से देखना, इसमें हमसे अगर पूछा है जैसे मान लो टोटल रेक्टेंगल, तो हम एक ब्लॉक से, तो मैंने मान लो कि मैं लेफ्ट के टॉप वाले से चल रहा हूँ, तो अगर इसको देखूँ तो इससे 3 बनेंगे, क्योंकि 1
2 और एक पूरा बना के 3, ऐसे ये 4 बनाएगा, 5 बनाएगा। ऐसे ही अब राइट साइड में टॉप वाला देखो तो 3 बनाएगा, 4 बनाएगा। अब राइट साइड में बॉटम वाला देखो तो 3 बनाएगा, 4 बनाएगा, 5 बनाएगा। ऐसे राइट साइड और लेफ्ट साइड में बॉटम वाला देखो 3 बनाएगा, 4 बनाएगा। वो सभी को क्या कर दो, ऐड कर दो। लेकिन ये सब तो हो गए लाइन के कारण। अब ये अगर लाइन हटा दो तो 1 2 1 2, तो रेक्टेंगल 1 + 2 1 + 9 भी तो बनेगा। तो इन सबको 38 में 9 ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा 47। मतलब इस फिगर का टोटल रेक्टेंगल कितने हो जाएंगे, 47। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 47। अब देखो यार, ये जो क्वेश्चन है सामने, इसको बहुत सिस्टमेटिक करना। सबसे पहले जो 1 2 3 4 5 6 लिखा है, इसका टोटल रेक्टेंगल निकालेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर 1 2 3 4 5 6 बोल दिया, इसका रेक्टेंगल मुझे निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इंटू, क्योंकि एक ही लाइन है, इंटू 1। अभी मैंने लेफ्ट साइड के दोनों बॉक्स को, राइट साइड के दोनों बॉक्स को नहीं ऐड किया है, तब मेरा टोटल रेक्टेंगल आया है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 21। अब ध्यान से सुनना, जो वो टॉप में लेफ्ट वाला 1 2 है, अब केवल उसका अगर रेक्टेंगल निकालो कितना हो जाएगा, 1 + 2 इंटू 1, तो आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा, 3। ऐसे ही बॉटम में राइट वाला 1 + 2 इंटू 1, तो ये भी 3। तो मतलब 6 तो रेक्टेंगल ये खुद बनाए। अब इनको जोड़ो। अब इनको जब अब तुमने टॉप वाले को मान लो लेफ्ट में, टॉप वाले को जोड़ा टॉप के लेफ्ट में, तो 1 2 और ये टोटल 3 बनाएगा। ऐसे ही 1 2 नीचे वाले में 3, तो 3 3 6 फिर बना दिया। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि देखो, मतलब ये है कि देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इंटू 1 किया, तो 6 × 7/2 से 21 हो गया। अब जैसा कि मैंने बताया था, वो सिंगल 3 3 को रखे थे, टोटल 27 हो गया। बाकी में जब जोड़े तो 3 3 और आ गए, तो टोटल जाके 33 बन गया। कितना हो गया, 33। तो मतलब उस फिगर का जो आंसर होगा कि टोटल रेक्टेंगल कितने हैं, तो आपका हो जाएगा 33। ठीक है। अब यार देखना, अगर ऐसा कोई फिगर दिया है और आपसे कहे कि इसमें बताइए कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, तो याद रखना, जितनी भी हॉरिजॉन्टल, देखो टॉप से निकली हैं सारी लाइंस, तो जहाँ से निकली हैं वो जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन को कट करती हुई या टच करेंगी, वो मल्टीप्लाई करना है, और जितनी ट्रायंगल बने, तो जैसे देखो 1 + 2 3 4 5 5 बने, तो हम कहेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इंटू कितनी लाइनें, 1 2 3 4, 4 से। ठीक है, तो हमें पता है 1 + 2 + 3 + डॉट 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 क्या होता है, n + 1/2, तो 5 × 6/2 इंटू 4, तो आंसर कितना आ जाएगा, 60। कितना आ जाएगा, 60। अब हम लोग इसी को यूज़ करेंगे और अपने कई क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे उसे देखते हैं। ठीक है, तो भाई देखो, फिगर है हमारा खुद ही। सबसे पहले एक ट्रायंगल है, उसके अंदर 1 2 3 3 रेज अंदर निकली हैं। अब देखो एक लाइन नहीं दिया है, हॉरिजॉन्टल लाइन अलग अलग है, तो हम इसको अभी तो तोड़ के बता रहे हैं 3 स्टेप में, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे इसको। कैसे, देखो जो हमारी होगी, जैसे जैसे अगर ऊपर वाले की बात करें, तो देखो पहला वाला मैंने तोड़ा है 1 2 3, 3 में, तो 3 × 4/2। अब क्योंकि एक ही को हमने टेक किया है, तो एक ही रहेगा। अब जैसे अगर हम ध्यान से देखें, तो हम इस वाले की अब बात करें, 1 2 रेज इसमें से निकली हैं, और दूसरी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो कितना होगा, 1 2, तो 2 × 3/2, ये 3 हो गया। अब टोटल को ले लो, तो 1 2 3, तो 1 2 3 4, तो 4 × 5/2, तो ये आ जाएगा 10। अब सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, या तो शॉर्टकट के लिए ऊपर वाले को कर लो 1 2 3 3 × 4/2 यहाँ, ऐसे 1 2 3 × 4/2 यहाँ, 1 + 2 + 3, इसको अपन 2 सबको जोड़ दो। ठीक है, अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। टोटल ट्रायंगल कितना आ जाएगा आपका, 6 3 9 10 19, कितना हो जाएगा, 19। अब देखो, जैसा कि आपको सामने फिगर दिख रहा है, अगर इस टाइप का फिगर बना के कह दे कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आप हमें बताइए, तो ध्यान रखना, जहाँ से अंदर से रेज निकलेंगी उनको नहीं लेना है, बाकी सबको माइनस करना है बाद में, तो उसको तो अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना, जैसे अगर मैं कहूँ 1 पॉइंट की बात करूँ, तो 1 पॉइंट से 1 और 2 लाइन निकली है, तो 1 और 2 लाइन को 1 और 2 मतलब लाइनें टच की हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 1 2, तो 2 × 3/2, ठीक है, और इंटू 2, तो ये 6 हो जाएगा। ऐसे ये 6 हो जाएगा, टोटल कितने हो जाएंगे, 12। और जो जो लाइनें से नहीं निकली हैं उनको माइनस कर दो, तो 1 2 3 4, तो 12 में 4 के 8। इसका एक ट्रिक भी है कि अगर
लाइन सेम निकल रही है, याद रखना। जैसे 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, अगर मान लो इस पॉइंट किसी भी पॉइंट से लाइनें सेम निकल रही हैं तो जो मैक्सिमम, जैसे 2 है तो 2 का क्यूब कर दो, डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 8। समझ में आया? तो और भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ भी सेम निकली है, देखो 1 2 3 1 2 3, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि 1 2 3 4 है तो 4 का क्यूब कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 64। बाकी करना हो तो अपना कर लो, ठीक है। अब यार देखो, इस टाइप का अगर फिगर रहेगा तो हमें कैसे करना है उस पर ध्यान देना। अगर मैंने आपको याद हो तो मैं पहले भी ये बात बताया हूँ क्या, कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर एक लाइन है तो 3 1 2 हुआ, 2 इंटू 3/2, तो आंसर कितना आ जाएगा ट्रायंगल 3। अब जैसे ऊपर वाले की बात करोगे तो 1 2 3, नीचे लेफ्ट वाला नीचे 1 2 3, राइट वाला नीचे 1 2 3, तो सबको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 9। अब ध्यान से देखो तो एक पूरा का पूरा ट्रायंगल अकेला खुद, एक छोटा सा और एक छोटा सा, तो 3 हो गए। अब ध्यान से देखो, एक ये वाला और एक ये वाला, तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे 16। तो इस टाइप का ट्रायंगल अगर कहीं बना हो, रट लो, मेरे दिमाग में रख लो कि सभी कॉर्नर से अगर रेज निकली हैं एक एक, तो वहां पर टोटल सम ऑफ ट्रायंगल, मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे 16, याद रख लेना, ठीक है। कितने हो जाएंगे 16, सभी ट्रायंगल में से रेज निकले हैं तो वहाँ टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे 16। कैसे आया, 3 3 6 3 9, ठीक, 9 3 12, ठीक है 12, और उसके बाद आपका 12 2 14, और 2 ऐसे और ऐसे 16, ठीक है। अब अगर ऐसा कोई फिगर बनाए, इसमें बताना है टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, तो ध्यान से अगर देखो तो ये वही है, बस एक ऊपर लाइन खींच दिया। तो हम सबसे पहले वी नो दैट, वो अगर ऐसा कुछ हो कि सारे कॉर्नर से निकल रहे हो तो 16 हो जाता है, तो वो तो मुद्दा ख़त्म हो गया। अब इनके थ्रू, इस लाइन के थ्रू जो टॉप में आप ध्यान से देखो तो छोटी सी एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो खींचे, उसके थ्रू क्या क्या बन रहा है वो निकाल लें और उसको 16 से ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखो तो ऊपर बना रहा है 3, नीचे बना रहा है 3, और आपका नीचे 1 2 और 3, ऐसे ही आपका इधर भी 1 2 3, तो ये कितना हो जा रहा है टोटल 3 3 6, 1 7 1 8। देखो ऊपर कितना बना रहा है 3, ठीक है, और इसके कारण यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 2, और इसके कारण और एक हमारा 3 कहाँ बन रहा है, ध्यान से देखो तो तुम्हें दिखेगा 1, ठीक, 2, और ये 1 और 1 ही 2, ठीक है। तो ये कितना बन जा रहा है, तो देखो ऊपर वाले में 3 बना रहा है और जस्ट उसी के नीचे छोटा सा जो वहाँ 3 बन रहा है और बाकी 2 अलग अलग बन रहे हैं, तो टोटल 16 + 6 + 2 मतलब आपका आ जाएगा 24। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बने भैया 24, कितने बने हैं 24, ठीक है। मतलब क्या है, हम एक क्वेश्चन को पिछले कॉन्सेप्ट से ऐड करके तोड़ देंगे और बाकी जो और उसमें है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। पूरा मिला जुला के उसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल वाले में क्या होता है ना, हमें देखना पड़ता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन है वो कितने भाग में उस ट्रायंगल को कट कर रही है, और अगर वो हमें पता चल गया तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ट्रायंगल में हमें यही देखना है ना कितनी इमेज बन रहा है ट्रायंगल का, उसमें कोई फॉर्मूला थोड़ी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला केवल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कि सिंपल दिख रहा हो तो 1 + 2 + 3 वाले में 3 × 4/2 वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो, लेकिन जब पेचीदे वाले क्वेश्चन हो तो उसमें तो हमें गिनना पड़ेगा ना खुद ही, ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यार अगर ध्यान से देखो तो ये जैसा फिगर हमारे सामने बना है तो इसमें 3 ऊपर बनेगा, 3 लेफ्ट में बन जाएगा, नीचे 3 राइट में बन जाएगा, और 1 2 3 4 तो सिंपल दिख रहे हैं, और एक 5 पूरा का पूरा, ठीक, और तो 3 3 6 3 9, और ये 4, और एक ये बड़ा छुटका वाला, और एक पूरा का पूरा 2, टोटल कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल बन जाएंगे 15। कितने बन जाएंगे 15, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल का मतलब, अब इसके अंदर हमने एक स्क्वायर शेप का फिगर है, उसके अंदर हमने डायगोनली कट कर दिया। अब हम कह रहे हैं इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, तो आप ना एक काम करो, चाहे राइट चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो, आप चलो और फाइनली जहां पहुंचो उसको मल्टीप्लाई 2 कर दो, तो समझ लो उतने ही ट्रायंगल बनेंगे। बस शर्त याद रखना कि फ्लो गड़बड़ ना होने पाए, कोई और इमेज इसके अंदर ना बनी हो, केवल तब। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 × 2, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे 16। कितने हो जाएंगे 16, भाई टेबल पढ़ रहा हूँ, 8 2 जा 16, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। भाई देखो क्वेश्चन देख लो, देखो दिया है पूरा, तो हम 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सब किए,
ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो ऐसे जैसे 32 बन गए। अब बड़े वाले 1 2 3 4 5 6, तो कितने बने ऐसे? 6 तो साफ साफ दिख रहे हैं, तो एक 3 एक 4 एक 5 एक 6। अब और एक बड़ा सा 2 बनेगा और एक और, ठीक है। टोटल बन जाएगा 32 2 35, एक 36, 2 38, एक 39, 40, 2 42। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे? 42, ठीक है। तो यार जैसा कि आपको अब दिख रहा है फिगर में, अगर इस टाइप का कोई फिगर फूल जैसा बना दे और कहे कि इसमें बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल होते हैं कितने, तो सबसे पहले टॉप में देखो तो 3, लेफ्ट में देखो 3, सबसे बॉटम में देखो 3 और सबसे राइट में देखो 3, तो ऐसे कितने हो गए? 12। यहाँ तो 12 हो गए, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था 8 है, 8 दूनी 16, कितने हो गए? 16। तो 12 + 16, और ये 8 कहाँ से आए? अब ये 8 को देखो, ध्यान से देखो तो ABC आपको दिख रहा होगा, तो 1 2 2 4 2 6 2 8, तो ऐसे 1 2 और ऐसे 4 हैं, 1 2 2 4 2 6 2 8, तो टोटल कितने बच जाएंगे भैया? तो टोटल आपके बन जाएंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 36। कितने बन जाएंगे? 36। चलते हम लोग अगले वाले फिगर में। तो यार ध्यान से देखो इसमें इमेज कैसा दिया, ध्यान से देखो। सबसे पहले इन्होंने ट्रायंगल को सीधा रखा, फिर ट्रायंगल को उल्टा कर दिया, फिर और बड़ा सा एक उल्टा कर दिया और लाइन ऊपर खींच दिया। तो मतलब सबसे ऊपर देखोगे तो ये 3 लाइन है, ये मेरा थोड़ा डार्क हो गया है, ये 3 लाइन है, मतलब एक 3 ट्रायंगल यहाँ बन रहा है। तो सबसे पहले उसके नीचे सोल्यूशन में मैंने बनाया तो 3 यहाँ बन जाएगा, 3 ऐसे का बना दिया हमने, ठीक है। 3 उल्टा कर दिया उसका बना दिया, एक बड़ा सा 3 उल्टा कर दिया उसका बना दिया। अब मैंने क्या किया कि ये छोटे बाहर वाले को हटा दो, अभी ये अंदर के दो ट्रायंगल उल्टा पुल्टा हैं उनको देखो केवल। तो ये बाहर 3 बनाएगा, ठीक है, बाहर 3 बनाएगा, और 1 2 बाहर 2 और बनाएगा, तो टोटल कितने हो गए? 5। कितने हो गए आपके? 5, ठीक है। और 5, और उसके अलावा भी ये देखो ध्यान से, तो 2 और बना रहा है, 5 2 7, देखो 3 2 5 2 7, और उसके अलावा 8 और एक 9, तो टोटल ये वाला कितना बना है? 9। ऐसे ये वाला कितना बनाएगा? 9। तो 9 9 18, 3 21, 3 24, 3 27, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बन जाएंगे आपके? 27। कितने बन जाएंगे? 27, ठीक है। और यार केवल इस इमेज को देखना, बड़ा वाले को जो लेफ्ट साइड में है ना, उसके बाद मैं वो जो आपका ट्रायंगल का ब्लॉकेज दिख रहा है वो अगले में डिस्कस करूंगा, अभी केवल लेफ्ट वाला देखो। तो देखो ABCDEFGH पूरा ब्लॉक है, उसके बाद आपका IJEH जो भी है तो वो सब है। तो सबसे पहले ABH में 7 बन रहे, ध्यान से देखो कैसे। तो देखो 1 2 3, 1 2 3 और एक ही पूरा, तो 7 बन रहे हैं। ऐसे इधर में 7 बनेंगे, तो 7 7 14, CDE में 7 बन गए। अब ध्यान से BCEH देखो, कौन है BCEH? BCEH, तो देखो 3 3 3 6 3 9, और देखो 10 और एक 11, टोटल कितने बन गए? 11। ऐसे ही HEFG में भी 11 बनेंगे, और BEG एक अकेला, ध्यान देखो B, और आपका कहाँ है E, और आपका कहाँ है G, ये एक बड़ा सा बना। ऐसा ही सेम, ऐसा जैसे BEG वैसे CHF भी बना, ऐसे ही KLJ भी बना, ऐसे ही GML भी बना, और ऐसे ही FNK भी बना। तो 7 7 14, 14 10 24 1 25, 25 10 35 1 36, 36 2 38, 2 40 1 41, 41 बना। उसके अलावा और देखो, और बन रहा है हमारा क्या, अगर देखो तो आपका KBI, ध्यान से देखो KBI एक ये, ऐसे ही LCI ये, ऐसे ही LEI ये, तो ये सब LEI, तो ये 41 2 42 2 44, 41 और 4 45, 41 2 43 2 45, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इस फिगर के कितने हो जाएंगे? 45। कितने हो जाएंगे? 45। और देखते हैं हम लोग अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यार देखो आपको दिख रहा है सामने एकदम सीधा सीधा फिगर, AILAHDJKFGBC सब कुछ है, ठीक है। अब हमको बताना है इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, तो ध्यान से देखो AFG 3, ऐसे ही JKD 3 3 3 6 डायरेक्ट दिख रहे हैं, और बाहर बाहर 4 10 हो गए, ठीक। और अब अंदर का देख लो,
3 इधर बना देगा, 2 इधर, 2 इधर, 1 इधर, तो टोटल कितने बन जाएंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल? 18। कितने बन जाएंगे? 18। ठीक है। तो यार देखो, टोटल स्ट्रेट लाइन इन फिगर, अगर इस फिगर में हम टोटल स्ट्रेट लाइन को निकाल लेंगे तो जैसा कि आपको दिख रहा है, कह रहा है ये भगवान, दिख रहा है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल 3 होंगे। 3 हमें चेक कर लेना है, टोटल स्ट्रेट लाइन पता चल जाएगी। तो इसमें कितने टोटल हॉरिजॉन्टल है? 3। वर्टिकल कितने हैं? 2। और डायगोनल कितनी है? 2। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा? 3 2 5 2 7। ठीक है। नोट में क्या लिखा हूँ मैं कि AEED H मतलब काट काट, नो मैक्सिमम लेंथ हमको लेना पड़ेगा। ठीक है। और हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। ठीक है। अब देखो, जैसे कि आपको सामने ट्रायंगल दिख रहा है, उसके अंदर सब ट्रायंगल, बहुत छोटे छोटे ट्रायंगल हैं। अब हम ऐसे काउंट करने बैठ जाएंगे तो भाई बुढ़ा जाएंगे, तब तक काउंट नहीं होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? याद ये रखना है कि जब n इवन होगा तो क्या लगाना है, और n अगर ऑड, n मतलब क्या है? कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, वही हमारा n है। ठीक है। तो n की जितने ऑड होगा तो क्या लगाना है, इवन होगा तो क्या लगाना। तो याद रख लेना कि यहाँ पर जैसे लेफ्ट वाले में n6 है और राइट वाले में n5 है, तो जब इवन होगा तो याद फॉर्मूला लगाना n+2 2n+1/8। ठीक है। और ऑड होगा तो n+2 2n+1 -1/8। बस इतना -1 करके उसको एक तरह से इवन बना। तो n+2 2n+1/8 इवन पर, n+2 2n+1 -1/8 ऑड पर। तो फॉर्मूला देख भी लेते हैं। तो जैसे कि फॉर्मूला दिख ही रहा है कि n इवन पर ट्रायंगल कितने होंगे? n+2 2n+1/8, और अगर ऑड होगा तो n+2 2n+1 -1/8। ठीक है। तो भाई अगर ध्यान से देखो तो इसमें दिख रहा है ना, 7 हैं ऊपर और नीचे, 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 + 1, फिर इन सबको क्या कर दो? ऐड कर दो। ऐड कर दोगे भाई, वही जो आएगा उतने ही सर्कल हैं। बाकी क्या परेशान होना, जोड़ना घटाना। ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ क्यूब बताना। तो याद रखना, जितना क्यूब ब्लॉक है, याद रखना जितना ऊपर ब्लॉक है वह जिस नंबर पर आएगा उसके नीचे उतना ही नंबर आएगा। मतलब जैसे देखो, सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 + 6, तो 6 मतलब 6 क्यूब है, तो 5 है तो 5 5 10 है, मतलब उसके नीचे 6 ही है। एक तरह से बोल सकते हैं वो 6 ही ब्लॉक पर रखा। 5 5 है तो मतलब पीछे 5 5 5 होंगे। 4 4 है तो मतलब पीछे 4 4 होंगे। 3 3 है तो मतलब पीछे 3 3 होंगे। 2 2 है तो मतलब पीछे 2 2 होंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। 1 1 है तो मतलब पीछे 1 1 है। तो 6 10 12 12 10 6 सबको ऐड किया 56। टोटल मतलब कितने आपके क्यूब हैं? 56। अब कहा जाए कितने सीन है तो 21। कितने हिडन है? तो 56 में से 21 हटा दो, कितना जाएगा? 35। ठीक है। तो और एक छोटा सा बचा, उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है। यार एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि असल में है मैथ का, बट यहाँ ही समझ लो क्या दिक्कत है कि अगर कभी कोई कह दे कि आपको 4 साइड दी है तो उसकी कितने डायगोनल बन सकते हैं। तो याद रखना n × n - 3/2 वाला फॉर्मूला याद रखना। 4 × 4 - 3/2 करोगे तो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, तो 2 डायगोनल बन सकते हैं। तो फॉर्मूला याद रख लेना कि कितने भी फिगर दिया होगा, लाइन दिया होगा, अगर हमसे ये पूछा कि कितने डायगोनल बन सकते हैं तो n × n - 3/2 अप्लाई कर देना, वहाँ पर आ जाएगा आपका डायगोनल। अब उसके नीचे फिगर है 1 2, इसमें कितने ट्रायंगल? तो मैंने बताया था इसका, तो 1 + 2 मतलब 3, तो 3 × 2/2, सॉरी 3 × 4/2, तो आंसर आ जाएगा कितने बन जाएगा? अरे 2 × 3/2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3। ऐसे ही ढेर सारा है तो 5 × 6/2, तो 2 3 2 15, तो ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 15। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट आपकी जो कि है, तो हम वेन डायग्राम में मिलते हैं ऑडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया राम, बाय। ठीक है।